नमस्कार साथियों। आप सभी लोग स्वस्थ हो गए, कुशल मंगल हो गए और अपने कामों में व्यस्त हो गए। जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो जो हमारी आजकल की जो शिक्षा प्रणाली चली हुई है, जो आजकल का जो एजुकेशन सेक्टर जिस वे में रन कर रहा है, उससे रिलेटेड है कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि जो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली जो है, क्या वो सच में पिछली शिक्षा प्रणाली से बेहतर होती जा रही है या उसका स्तर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। इन्हीं चंद बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो के ऊपर इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन करेंगे। मैं खुद भी एक एजुकेशन सेक्टर से आजकल आता हूँ। पिछले कुछ एक दो साल से मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। इन सब चीज़ों में मैं पाता हूँ कि कहाँ पे हमारे लूप होल्स रह रहे हैं। क्या सच में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है, क्या सच में हमारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं? क्या सच में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर होती जा रही है, या हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो आजकल के हिसाब से वो पीछे को बैकवर्ड की तरफ जा रही है? क्योंकि सुविधाएं देखी जाए तो बच्चों के पास आजकल इतने डिवाइसेस है, इतनी सारी चीजें, इतने डिवाइसेस है कि जहां से वो शॉर्टकट वे में एजुकेशन को है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को, कुछ चीजें मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो चीज ना बड़ी अचंभित करती है कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इजीएस्ट वे की तरफ जा रहा है, तो इतने सारे सुसाइड बच्चे क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है जो इतने सारे सुसाइड है वो बच्चे कर रहे हैं? कि बोलते तो है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरी की ओर जा रहा है, इजीएस्ट वे की तरफ जा रहा है। भाई, इसको तो बहुत ही इजी बनाया जा रहा है, चाहे सरकार के द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा भी हो। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को ना अलग तरीके से देखता हूँ कि जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, थोड़ा सा मुझे पता चला, तो एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो ईयर बाय ईयर 2% प्रतिशत से इंक्रीज होते जा रहे हैं सुसाइड के मामले में। अगर मैं करंटली आपको 2022-23 की बात करूं तो 13 से 15 हजार स्टूडेंट्स ने वो सुसाइड कमिट किया। तो ये स्टूडेंट जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार है, टीचर्स जिम्मेदार है। इसका कारण ये है कि एक चीज मैं बड़ी अच्छी सी देखता हूं कि बच्चों के अंदर ना एक ऐसी मेंटेलिटी पैदा कर दी गई है कि तुम टॉप नहीं करोगे, मार्क्स नहीं लाओगे, तो तुम कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम 90% मार्क्स नहीं लाओगे, 98% मार्क्स नहीं लाओगे, तो तुम आगे कर ही नहीं पाओगे। चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि अदर एक्टिविटीज वो अपने माइंड को फ्रेश कर ही नहीं पाते, अपने माइंड को रिफ्रेश कर ही नहीं पाते, रीबिल्ड कर ही नहीं पाते। जहां तक मुझे लगता है, मैं खुद एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड आता हूं, तो मैं देखता हूं बच्चों की मेंटेलिटी, सारी बच्चों की चीजों के ऊपर मैं ध्यान देता हूं। तो मैं एक चीज वो बड़ी कॉमन सी मैं पाता हूं कि हर बच्चे को है वो टॉप करना है, और वो भी स्टडी में टॉप करना है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो बहुत रेयर सा बच्चा होगा जिसका इंटरेस्ट है आपका स्पोर्ट्स की तरफ, आप देखता पाओगे। मैक्सिमम को टॉप करना है, वो जैसे मर्जी हो बस टॉप करना है, वो उसी के पीछे भागे हुए हैं। तो ये सारी चीज, और माँ बाप ने भी उनको इतना प्रेशराइज, पेरेंट्स ने भी इतना उनको प्रेशराइज कर रखा है कि अगर नंबर नहीं आएंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नंबर लाओ, नंबर्स नंबर्स। ये चीजें सारी कहाँ किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है, तो इन चीजों के ऊपर विचार विमर्श हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि ये एक बच्चा सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही अच्छा करने से, या वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ला, नंबर प्राप्त कर लेगा, तो ये सारी चीजें प्राप्त करने से जरूरी नहीं कि अपनी जिंदगी में सफलता पा लेगा। एक चीज मैं बड़ी अच्छी सी बोलता हूँ कि आजकल की जो मेंटेलिटी हो चुकी है वो सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेट करना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, इसके रादर देन कुछ करना ही नहीं, अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन दिलानी है। एक चीज मैं बड़ी अच्छी सी मानता हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था कि एजुकेशन, ये सच्चाई भी है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको पढ़ना लिखना आए, बट अपने बच्चों को एजुकेट ना करके लिटरेट बनाइए। ठीक है, शिक्षित बनाइए, लिटरेट बनाइए। लिटरेट से मेरा मतलब है कि
लिटरेट का मतलब होता है कि आपके बच्चों को पढ़ने लिखने के साथ साथ सही और गलत में फर्क करना भी आना चाहिए। अपने बच्चों को एजुकेट बनाने की जगह लिटरेट बनाने की कोशिश करिए। अपने बच्चों का चहुमुखी विकास करने की कोशिश करिए। हो सकता है वो कभी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, हो सकता है कोई टॉपिक उसका इजीएस्ट वे में सही इजीएस्ट वे में वो ना पकाए, कुछ टॉपिक में हो सकता है वो अच्छा कर दे, और कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है कि वो परफेक्ट ना हो, कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है परफेक्ट हो। तो जिन चीजों में वो परफेक्ट होने की कोशिश करे, जिन चीजों में परफेक्ट होना चाह रहा है उन चीजों में उसे परफेक्ट होने दीजिए। जो चीज करने में उसको ज्यादा मजा आता है वो चीज करने दीजिए। मैं ये नहीं बोलता है कि बाकी सिलेबस या बाकी चीजों को साइड में करो, नहीं, बट जिस चीज को करने में उसको मजा आ रहा है उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। पहले अपने बच्चों की मेंटलिटी को समझिए कि वो किस साइड जाना चाहता है, वो करना क्या चाहता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आजकल बड़ी अच्छी सी बात बोलता हूँ कि जिस रफ्तार से हमारे बच्चों के, हमारे जो स्टूडेंट्स के जो जिस प्रकार से सुसाइड इंक्रीज हो रहे हैं, वो पर ईयरली अगर आप 2001 की बात करोगे तो 4 से 5 हजार बच्चों ने सुसाइड किया था। आज ही अगर हम 2025 में आते हैं तो आज 2025 में 15-16 हजार स्टूडेंट्स ने 2022-23 में सुसाइड किया था। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हम तो बोलते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन पद्धति, हमारी जो शिक्षा पद्धति हो तो बेहतरी की तरफ जा रही है। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, सारी चीजें होती है, आपके पास शॉर्टकट मारने के कई तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है कि हम अपनी एजुकेशन पद्धति को बेहतर बनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही। हम कहीं ना कहीं एक रेस में, एक भेड़ चाल में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि किस वे में हम लोग जा रहे हैं, किस वे में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और आज की डेट में मैं बात करूं तो आई थिंक अभी पीछे 10th और +2 का रिजल्ट अनाउंस किया गया है। उसमें शायद बहुत सारे बच्चों ने बहुत जबरदस्त चीजें करी है, मैक्सिमम बच्चों ने वो नंबर्स अच्छे गेट किए, तो उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और फिर से कहना चाहूंगा कि जो ये इतनी सारी चीजें हो रही है, हमारा प्रशासन भी स्टडी को इजीएस्ट वे की तरफ लेना जा रहा है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं मानता हूं हम आगे की तरफ नहीं, हमारी शिक्षा प्रणाली आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली वो वापसी बैकवर्ड, वो वापसी की तरफ आ रही है, गिरती जा रही है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी होती, हमारी सारी चीजें इतनी अच्छी चल रही होती, तो जो हमारे बच्चों के, जो स्टूडेंट्स के जो सुसाइड केस है, आत्महत्या जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो डिक्रीज की तरफ जाते, इंक्रीज की तरफ नहीं जाते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए है, एक चीज तो मैं बड़ी अच्छी सी पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक चीज बड़ी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दीजिए, नॉट इन ए सिंगल वे, नॉट इन ए सिंगल वे। क्योंकि आप अगर एक ही रास्ते में उसका विकास करने की कोशिश करोगे तो दूसरे रास्ते वो जिंदगी में ढूंढ ही नहीं पाएगा या पाएगी। इसलिए जो अगर अपने बच्चों के, अगर आपने सही तरीके से आपने अपने बच्चों को इस शिक्षा पद्धति के तहत ढालना है तो अपने बच्चों के चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि सिंगल वे में चलना हमेशा खतरनाक होता है। और जिंदगी में बोलते भी है कि आपके पास हमेशा जिंदगी में 2-3 रास्ते तो खुले होने चाहिए। इफ यू हैव ए फर्स्ट ऑप्शन, आपके पास सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, आपके पास थर्ड ऑप्शन भी होना चाहिए, ताकि अगर आप पहले ऑप्शन में फेल हो जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहे, दूसरे में हो जाए तो तीसरा रहे। 2 ऑप्शन तो डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि जिंदगी भी आपको दूसरा